साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट की। मेकअप आर्टिस्ट के रूप में आज हमारी खास मेहमान हैं अर्चना जायसवाल, जो एजे मेकर्स के नाम से अपना एक जो ब्रांड है ब्यूटी का वो चलाती हैं। फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट है और इन्होंने बहुत अच्छा नाम लखनऊ में कमाया है, अपने बल पे एक अपनी पहचान बनाई है। तो हम बात करना चाहते हैं कि युवाओं के लिए ये करियर कैसा है। अर्चना जी, कैसा है जो मेकअप आर्टिस्ट का करियर है? मेकअप आर्टिस्ट का कैरियर मेरा अभी तक का बहुत अच्छा रहा है और बहुत सारे मेरे मतलब फॉलोअर हैं, क्लाइंट हैं, जो भी कह लीजिए, सब बहुत अच्छे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी क्लाइंट पे मेकअप करती हूँ और वो अपना रिव्यूज़ मुझे देता है कि बहुत अच्छा मैम हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी तक का सफ़र जो रहा है, मैंने खुद से इस्टेब्लिश किया नाम बनाने में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि क्लाइंट जब रिव्यूज़ करता है किसी चीज़ में, तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि अपना खुद से नाम बनाएं और काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ लें। कितने साल पहले शुरू किया था? मैं 4 साल पहले। अच्छा, और कैसे शुरू किया, कैसे? मैं अंबेडकर नगर की रहने वाली हूँ और मैं अंबेडकर नगर से आई और लखनऊ में जॉब किया और वहाँ से स्टार्टिंग की। अच्छा। फिर मैंने मेकअप सीखा और इसमें सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट से सीखा मैंने मेकअप और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इसी ट्रेड में नाम बनाने की कोशिश की और मैं आज जो भी हूँ कहीं ना कहीं उसी दम पे मैंने नाम बनाया और बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरा। अरे क्या मतलब क्या चीज़ें, क्या ख्याल रखती हैं किसी का मेकअप करते हुए समय कि किस टाइप का उसका मेकअप किया जाए जिससे वो संतुष्ट हो और दोबारा आपके पास आए? मैं यही चाहती हूँ कि किसी क्लाइंट का फेस पे मतलब दाने ना हो, स्पॉट ना हो और हर चीज़ में क्लीन हो हर चीज़, और मेकअप बहुत अच्छा होना चाहिए। और जैसे कि कभी कभी ये होता है कि हम एक ब्रश दूसरे मेकअप पे यूज़ करते हैं या क्लाइंट पे यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि उसे क्लाइंट को दाने आ जाते हैं। तो ये चीज़ हमें मतलब हमें ध्यान रखना होता है कि हम ब्रश को क्लीन रखें और साफ रखें, स्वच्छ रखें, फिर दूसरे भी एक क्लाइंट पे यूज़ करें, क्योंकि उसको पहले धुलना और क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, जब आपने शुरू किया था तो आपकी फैमिली का सपोर्ट था उन लोगों ने? नहीं, अभी तक तो नहीं, फैमिली का सपोर्ट कभी नहीं रहा है, लेकिन बाद में मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट की। पहले तो मैंने लगा कि आप अच्छा कुछ कर रही हैं। जब मेरा नाम धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा, लोग मतलब खुद बताने लगे आपकी लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है इस ट्रेड में और काफ़ी नाम हो रहा है, तो मेरी फैमिली सपोर्ट करती है। और मैं हर जगह जाती हूँ, मैं फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं आजमगढ़ भी देखती हूँ, लखनऊ देखती हूँ, अंबेडकर नगर देखती हूँ, बस्ती, जो आसपास के एरियाज हैं वो सब जगह देखती हूँ, ऑल इंडिया। हाँ, तो क्या देखिए, जैसे बड़े शहर है, लखनऊ है और आप छोटे शहर की खुद भी हैं और छोटे शहरों में आपका आना जाना भी होता है, तो दोनों जगहों के जो ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है या जो सोच है उसमें क्या फ़र्क है? सोच तो यही कहूँगी कि सबको अपनी लड़की को आगे बढ़ाना चाहिए। पहले तो ये बोलूँगी कि लोग लड़कियों के मामले में डरते हैं कि लड़की हमारी जाएगी बाहर तो कैसे वर्क करेगी, कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं कुछ उसके साथ गलत ना हो जाए। पहले तो हमें सोच बदलनी पड़ेगी। सोच इसलिए बदलनी पड़ेगी क्योंकि हम जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, जब तक हम बाहर घर से निकलेंगे नहीं, तब तक कैसे हम जानेंगे, चलना नहीं सीख पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमें चलना सीखना चाहिए। हम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, क्या होता है छोटे शहरों की लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन अपनी फैमिली को लेकर तो निकल सकती है ना। तो ये चीज़ तो है कि हम अपनी फैमिली को लेकर निकले, लेकिन निकले जरूर। लोग अपनी लड़कियों को बाहर जरूर भेजना चाहिए। अच्छा, अब आपकी जो फैमिली में या नाते रिश्तेदारों में आपको देख के भी तमाम लड़कियां आगे बढ़ रही होंगी, हमें भी ये करना है। देखो अर्चना ने किया तो वो अच्छा काम कर रही, हम करेंगे। ऐसे कुछ उदाहरण भी हैं? हाँ, ऐसे भी है। लोग बोलते हैं, कितने सारे लोग बोलते हैं कि आप मुझे सिखा दीजिए, मैं भी आगे आना चाहती हूँ। बहुत लोगों को मैं क्लास भी दे चुकी हूँ और मैं फ्रीलांसर एकेडमी भी चलाती हूँ अपने नाम से ही, एजे मेकओवर के नाम से। और बहुत सारे वर्कशॉप के जरिए करती है, कैसे करती है?
जैसे जहाँ के ज़्यादातर हमारे जैसे स्टूडेंट जहाँ के होते हैं वहाँ पे मैं एकेडमी का अच्छा। पूरा वर्क देखती हूँ। वहाँ वो एक वर्कशॉप हाँ, प्लान workshop, करती होंगी। हाँ, ब्रांड करती हूँ हाँ। और वहाँ पे अपने नाम से ही उनको प्रेफर करती हूँ मेकअप सीखने का। अच्छा, कितने दिन की जो वर्कशॉप होती है हम्म। उसमें क्या टाइम ड्यूरेशन रहता है? कितने दिन में लोग मेकअप सीख जाते हैं, हल्का फुल्का या जो उनके काम लायक हो? जी, सीखने वाला बंदा होता है तो 15 दिन में भी सीख जाता है, क्योंकि हम जब सिखाते हैं तो तुरंत हैंड प्रैक्टिस कराते हैं। अच्छा। तो कहते हैं कि जो चीज़ हम सीखेंगे अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी वो चीज़ आएगा। तो जब तक हम मतलब जो चीज़ हम करते हैं उसको जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करते तब तक नहीं आता है। तो इसीलिए ड्यूरेशन जो आपने बोला कि 1 मंथ का होता है, अच्छा। हम 1 मंथ में ट्रेंड हो जाते हैं। जी, मेकअप अगर हमें सीखना है तो 1 मंथ में हम अच्छे से ट्रेंड हो। अच्छा, इसकी फीस कुछ ऐसी रहती होगी जो छोटे शहरों की लड़कियां अफोर्ड कर सकें? जी जी, कभी बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं 1 लाख 1.5 लाख और उससे हाई भी लेते हैं। कभी कभी छोटे शहरों की लड़कियां 50,000 40,000 30,000 जैसे भी होता है वैसे लोग एक पेमेंट लेते हैं, इस हिसाब से रखते हैं कि सब सीख सके। अच्छा, अगर नॉर्मल किसी लड़की को कहीं पे अपना सैलून खोलना हो, पार्लर खोलना हो, जी, तो क्या बजट आता है और कैसे वो इसको चला सकती है? बजट मिनिमम बजट हम 2 ढाई 3 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। 3 लाख से स्टार्टिंग है। छोटे अगर हम पार्लर जैसे अभी छोटे में एक रूम में हम ओपन कर सकते हैं, हम बड़ा सा सैलून भी ओपन कर सकते हैं। 3 लाख से स्टार्टिंग कर सकते हैं। जो मिनिमम मेकअप का स्टूडियो है 3 लाख से स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि 3 लाख के नीचे कोई वैरायटी ही नहीं बनेगी। प्रोडक्ट इसके महंगे आते हैं और बहुत रिजनेबल होते हैं प्राइस जो प्रोडक्ट होते हैं, तो वहाँ से स्टार्टिंग होता है। बाकी 20 लाख 30 लाख जो भी आप लगाए। मतलब नॉर्मल लड़कियों के लिए एक ये अच्छा बिजनेस है, वो इसको सीख के और कर सकते हैं। हाँ, पहले तो स्पेशली ये है कि लड़कियों के लिए बेस्ट, ये लड़कियों के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि उनका प्रोफेशन है और लड़कियां शुरू से ही मेकअप करती हैं और मेकअप में इंटरेस्ट होता है सबका। तो ये चीज बात वो इंटरेस्ट की है। जी, बात इंटरेस्ट की है और हर लड़कियों में मेकअप का इंटरेस्ट होता है। नहीं तो घर में भी लोग काजल, लिपस्टिक एंड बहुत सारे ऐसी चीज यूज करते हैं। अच्छा, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी तो आप फ्रीलांस कर रही हैं, वर्कशॉप कर रही हैं, लेकिन कुछ मन में सोचा होगा कि हमें ये एक सेटअप अपने मन का तैयार करना है। पहले तो इस लाइन में मैं यही चाहती हूँ कि हर जगह से लोग मुझे जाने। अच्छा। और फ्यूचर का प्लान ये है कि मैं एक बड़ा सा सैलून ओपन करूँ, छोटा नहीं थोड़ा बड़ा ओपन करूँगी, जो थोड़ा सा रुक के करूँगी लेकिन करूँगी जरूर। अच्छा, सोशल मीडिया के आने से ये सब चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना आसान हुआ है? बहुत आसान हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए ही लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं सोशल मीडिया को बहुत ही पहले तो फ्रंट पे रखना चाहूँगी, क्योंकि इससे ही लोगों का प्रमोशन होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आगे बढ़ते हैं लोग। अच्छा, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप हमारे माध्यम से लड़कियों को बताना चाह रही हो जो मेकअप करना चाहती हैं या इसमें कैरियर बनाना चाहती हैं? मैं तो सारी लड़कियों के लिए यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी किसी ना किसी ट्रेड में नाम बनाएं। जरूरी नहीं है मेकअप में ही बनाएं, बट वहाँ यहाँ पे है जैसे हेयर स्टाइलर है, हेयर स्टाइलिस्ट एंड नेल्स आर्ट है और बहुत सारे ऐसे आर्ट हैं, जैसे हम एक्सटेंशन भी करते हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि इसमें लड़कियां नाम बना सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। और खुद की एक होता है कि हम दूसरे से मांगते हैं पैसे वगैरह, जो भी हमारा फंड होता है हम पापा से मांगते हैं या मम्मी से मांगते हैं, तो ये ना करके हम खुद इतना कमा सकते हैं कि हम एक खुद सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। तो अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा जैसे एजुकेशन की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी दूसरी फील्ड में होती है। एजुकेशन के मामले में फिर भी यही कहूँगी कि जब तक आपको थोड़ा सा एजुकेशन रहना चाहिए, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं रहेगा ब्रांड नहीं समझ में आएगा, मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगी। और अभी तो मार्केट में बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट आ गए हैं कि एक से बढ़ के एक है। कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई हिंदी जानता है, कोई इंग्लिश नहीं जानता। अभी इंग्लिश का बहुत मांग है हमारे इंडिया में। अच्छा। मतलब तो ये चीज़ है कि मतलब थोड़ा सा तो रहना चाहिए एजुकेशन। हाई स्कूल तब भी होना चाहिए। लेकिन आफ्टर ऑल तो लोगों को आपका काम से कभी कभी ये भी होता है कि हमारे ट्रेड में ऐसे भी बंदे हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं,
तो भी वो काम कर सकते हैं, वो समझने के ऊपर है। हम समझते कैसे हैं वो चीज डिपेंड करता है। मतलब वो मेकअप कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट करने के लिए आपको दूसरी किसी चीजें को आना रखना चाहिए। पड़ेगा, या आप मतलब मैनेजमेंट के लिए किसी को आपको हायर करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम खुद से कर सकते हैं जब तक आप पढ़े लिखे नहीं होंगे। तो इस फील्ड में भी पढ़ाई की जरूरत है। आमतौर पर बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट है तो इसमें पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पढ़ने की जरूरत है और पढ़ना चाहिए, मन लगा के पढ़ना चाहिए, तभी दिमाग निकलता है कि हम ये कर सकें ये फील्ड में। और अभी जिस तरीके से लाइफ में तमाम इवेंट बढ़ते जा रहे हैं, जी कोई पहले शादी होती थी, या बर्थडे भी है, किटी पार्टी, तो तमाम तरीके की, उससे ये अवसर और खुल के बाहर आए हैं। जी हाँ, इससे क्या होता है, जैसे अभी बर्थडे पार्टी हो रहा है तभी लोग मेकअप कराना चाहते हैं। कोई ओकेजन, छोटा सा ओकेजन रहता है, उसमें भी लोग मेकअप कराना चाहते हैं। मेकअप एक इंटरेस्टिंग है, और क्या होता है हम इंटरेस्टिंग के साथ भी काम करते हैं, हमको मजा भी आता है काम करने में, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग ही है कि हम मतलब हमें ये करना है, खूबसूरत दिखना है। हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, चाहे वो यंगस्टर हो चाहे ओल्ड हो, हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है। ये लोगों की थिंकिंग है। और कुछ कहना चाहती हैं? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी तक का मेरे साथ बनाए रखा लोगों ने, वैसे ही मेरा सपोर्ट करिए और मेरा साथ बनाए रखिए। मैं बस यही लोगों को किसी के साथ किसी सेलिब्रिटी के साथ कोई अनुभव ऐसा हो जो आपको शेयर करना चाह रही हो? सेलिब्रिटी के साथ मेरा रहा एक्सपीरियंस, जैसे पारुल चौहान जी से अवार्ड हूँ मैं, और जन्नत जुबेर जी से अवार्डी हूँ, और बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो अवार्ड मिल चुके हैं मुझे। और उनके साथ एक्सपीरियंस ये रहा है कि सेलिब्रिटी भी एक होता है कि वो भी एक जगह नाम बनाई है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आगे जाके नाम बनाती ही गई हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग भी बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, हम लोग मतलब किसी का जवाब नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जवाब नहीं देते हैं। क्या होता है कि हम सबके जवाब दे नहीं सकते, कभी कभी ये होता है टाइम नहीं होता, हम तो सोशल मीडिया पे लोग चाहते हैं कि सबके जवाब आप जी, सबके जवाब दें, सबके जवाब नहीं दे पाते हैं। बस यही होता है कि बाकी और कोई मतलब आपके फॉलोअर ये शिकायत करते हैं? जी हाँ, मेरे फॉलोअर्स बहुत शिकायत करते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे उनका रिप्लाई नहीं करती हूँ। जो मेरे काम से रिलेटेड होता है मैं वही रिप्लाई करती हूँ। हाँ, और हर व्यक्ति के सवाल का जवाब देना संभव जी जी जी। अब बहुत लोग वैसे भी करते हैं कि मतलब कुछ भी मैसेज करते हैं या कुछ भी सोशल मीडिया पे कुछ भी कभी फोन आता है, तो जरूरी ये नहीं है हम सबका रिप्लाई करें। हम अपने काम से काम रखते हैं, जो हमारा काम की चीजें होती हैं हम उस पर ध्यान देते हैं। मतलब सोशल मीडिया का प्रयोग, अर्चना का ये कहना है कि रचनात्मक कार्यों में करना चाहिए, और अनावश्यक किसी को परेशान करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई सेलिब्रिटी आपका जवाब नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि या तो वो बहुत बिजी है, या आपका जो सवाल है वो उसके जवाब देने की स्थिति में नहीं है। साथियों, अर्चना के साथ ये हमारी बातचीत थी। अर्चना बहुत छोटी उम्र में इन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, और हम चाहते हैं कि आप सब भी इनको सुन के, इनको देख के, या जो आपकी रुचियां हैं उसके अनुकूल आप अपने करियर को आगे बढ़ाइए, एक नाम कमाइए, आपका अपना, आपके परिवार का, आपके शहर का, आपके दोस्तों का, जो आपके साथ होंगे उनका भी। जैसे मुझे आज अर्चना के साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे ही आप सबके साथ भी कभी अवसर मिला ज़रूर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अर्चना आपका भी, और सभी साथियों आपका भी। बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार। थैंक यू।